स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके यस फाइन। सर। या साइज बड़ा करूं? सर थोड़ा सा साइज बड़ा सर कर दीजिए। इंक्रीज कर दीजिए। इज इट फाइन? इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। So today we are going for introduction of some pandas and data analytics with our Python. So I'm not introducing that much panda, but yeah, I will include like how to take data from your system files and how to deal it with. So I'm just introducing our using this panda. So I'm importing my pandas as PD. So and again this is numpy as an NP and matplotlib as an PLT. So I'm just creating an data frame over here. So this is my df जो आपको नाम रखना हो. So बस just in df I am creating a data frame over here. So पूरी की पूरी फाइल आपकी जो CSV फाइल है, let's say मेरे पास मैंने कहीं ना कहीं इंटरनेट से एक फाइल उठाई थी, दिस इज gapminder.csv. सो ये एक मेरे पास CSV फाइल अवेलेबल थी. सो इसका आउटपुट वेरिएबल कैसा है? नहीं. सो दिस इज माय जस्ट एंड सिंपल डेटा अवेलेबल. 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 कॉलम है. इसमें कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे. हम सिर्फ उसको उसकी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं. फाइन. सो दिस इज माय फाइल और उसको मैंने सीधे सीधे इंक्लूड कर लिया है लाइक pd.read_csv. so this is your function to read your csv file. so देन उसका पाथ, अगर हमारे पास पाथ इसमें नहीं होता तो हम जहाँ पर हमारा सिस्टम का पाथ होता है वहाँ पर फुल पाथ से हम लिखते लाइक सी देन कॉलम एंड सो ऑन. और ये मेरे लोकल फाइल में थी, तो दिस इज लोकल फोल्डर में थी, तो मैं एब्सोल्यूट पाथ यहाँ लिख सकता हूँ. देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग. यूजुअली हम नोटबुक पर काम कर रहे हैं तो मेरे को प्रिंट डीएफ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट कमांड को ऐसे ही प्रिंट कर देता है. तो लाइक आई एम प्रिंटिंग माई डीएफ. सो दिस इज माई डेटा, आई एम इम्पोर्टिंग. और आप देखो कि यहाँ मेरा पूरा डेटा जो है टेबुलर स्ट्रक्चर में, डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में, जो हमने आर में पढ़ी थी एक डेटा फ्रेम, याद आ रही है थोड़ी बहुत? तो सो वो डेटा फ्रेम वैसी की वैसी हमने यहाँ पर यूज कर लिए. सो दिस इज माय डेटा फ्रेम अवेलेबल. सो दिस इज माय कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5. और बाय डिफॉल्ट उसकी जो पहली रो थी, पहली रो को उसने उसकी हेडिंग माना था. तो दिस इज पहली रो, कंट्री, ईयर, पॉप, कॉन्टिनेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द जीडीपी पर कैपिटा. सो दिस इज माय हेडर रो. तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेगा कि पहली जो रो होगी उसकी हेडर रो होगी और बाद में उसका जो भी होगा वो डेटा होगा. सो हमारे पास नियर अबाउट पूरी उसने डेटा को प्रिंट, पूरा डेटा तो प्रिंट नहीं करता, थोड़ा बहुत डेटा प्रिंट करता है. तो उसने आखिरी में समरी भी दी छोटी सी कि दैट इट कंटेन्स 1704 रोज एंड 6 कॉलम्स. सो दिस इज माय 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स. सो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, लाइक दिस इज माई कंट्री, देन ईयर, हमने जो भी डेटा ईयर में लिया था तो हर 5 साल में डेटा हम लेते जा रहे हैं. देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. देन कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट से है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब कितनी थी, अभी कितनी है. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लाइक 2007 में 2007 तक का डेटा है तो अफगानिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 43.88 हो गया. देन जीडीपी पर कैपिटा, तो जीडीपी पर कैपिटा इतना हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है. देन अल्बेनिया, अल्जीरिया, यमन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड सो ऑन. सो हर किसी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है. नाउ पूरा डेटा नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा चंक चाहिए. तो व्हाट विल यूज दिस डीएफ डॉट हेड. तो ये शुरू की 5 रो, शुरू की 5 रो आपको प्रिंट करेगा. सो दिस इज योर डीएफ डॉट हेड. सो यू कैन गेट top 5 rows for getting from your data set. So this is df.head. We are getting df.head. Then I like to check what is the shape of our particular data frame. So हमने numpy में भी use करा था. This is shape. So हम again यहाँ use करते हैं. This is df.shape. It means that we are getting uh, number of columns, number of rows and number of columns. Fine. So this is how you can get number of rows and number of columns in your particular data. Just a minute, I have an urgent call. So I'm just
then so this is df dot shape, then we are having df dot shape में मेरे को नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास आ गए, तो मेरे पास एक टपल आया, एक टपल 1704 क्रॉस 6, सो दिस इज माय टपल 1704 एंड 6। सो मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी ले सकता हूँ क्योंकि इसमें दो एंटिटीज आ रहे हैं, सॉरी, so number of rows and number of just a minute, I have just an urgent call. Fine, I'm just big. Okay, fine. So uh, we can get the number of rows and number of columns right from df dot shape. So it returns a tuple like 1704 and 6. So it means that we are getting the first number is your number of rows and then number of columns. So we'll get number of rows and number of column, and we can extract right from this tuple. So we'll get, because it contains two items in that particular tuple, so we can check like a comma b is equals to df dot shape. So we can get like number of rows and number of columns. So we can extract from there. Fine. Then uh, then we are having number of rows. Now I like to print uh, then then I like to find out the different names of a particular column. So what we can do is that like we'll print df dot column. So we'll get the column name. So column names are your country, year, pop, continent, life expectancy, and GDP per capita, and its type is your particular object. Now I like to find out the type of your particular, वो जो हमारा डेटा था उस डेटा का टाइप क्या था, जैसे कंट्री था, कंट्री, तो आई एम जस्ट गेटिंग df डॉट टाइप्स। तो df डॉट टाइप्स में मेरे पास कंट्री थी, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज स्ट्रिंग, तो you'll गेट ऑब्जेक्ट, देन ईयर, तो हमारे पास ईयर आ रहा था, दिस इज इंटीजर 64 बिट था, देन पॉप, सो दिस इज पॉपुलेशन इज योर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग 64। फ्लोटिंग 64 क्यों आ रही है, क्योंकि इसने ये जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन फ्लोटिंग में यहाँ पर स्टोर कर रखी थी, अदरवाइज पॉपुलेशन फ्लोट में तो नहीं होती, पर हाँ उसने स्टोर कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि उसने 0.0 ले रखा है, तो दिस इज फ्लोटिंग। देन कंटिनेंट, क्योंकि हमारे पास कंटिनेंट फिर एशिया, अफ्रीका एंड सो ऑन थे, तो वो भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपकी फ्लोटिंग टाइप है, देन जीडीपी पर कैपिटा इज योर floating type. So this is we can get the data type of your particular each column. Fine. Then पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस पर्टिकुलर डेटा में क्या था, तो व्हाट विल यूज दैट df.info। सो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पे जो इंटीजर 6 होता था, इंटीजर 64 होता था, बाय डिफॉल्ट आपके पांडा हम जब पाइथन यूज करते थे तो वो इंटीजर 32 बिट होता था और उसको रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर में, पर जब हम पांडा यूज कर रहे हैं तो पांडा में डेटा टाइप आपका इंटीजर 64 बिट पर जाता है। फाइन, सो 32 बिट नहीं जाता डेटा, वहां पे 64 बिट जाता है, तो आपका जो इंटीजर है वो भी 64 बिट था। सो अब यहाँ आपको बता रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 6 कॉलम्स हैं, हाँ कंट्री में भी हमारे पास और टोटल नंबर ऑफ 1704 एंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to 1703। तो आप इंडेक्सिंग की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ मिल रही है। कंट्रीज हैं, कंट्रीज में हमारे पास भी 1704 इंस्टांसेस है, अगर मेरे पास 1004 इंस्टांस नहीं होते, 1703 इंस्टांस होते, तो यहाँ पर मेरे पास आइटम आता कि एक नल आइटम हमारे पास अवेलेबल है। फाइन, तो यहाँ पर सारे के सारे इंस्टांसेस अवेलेबल है, मतलब कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो सो दिस इज नॉट नल। देन दिस इज ऑब्जेक्ट, तो दिस इज अगेन डेटा टाइप। नॉट नल हमको क्या बता रहा है, नॉट नल हमको ये बता रहा है कि हमारे पास जो है पर्टिकुलर किसी भी रो में किसी भी कॉलम में जीरो या मिसिंग एंट्री नहीं है, सो इट रिप्रेजेंट द मिसिंग एंट्री। जैसे आपके पास मिसिंग एंट्री आती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम मिसिंग एंट्री को कैसे रिप्लेस करेंगे, या तो हम उस रो को हटाएंगे या हम उसके एवरेज से या उसके मीन से हम उसको रिप्लेस करेंगे। फाइन, देन डेटा टाइप्स हमारे पास तीन जो थे, फ्लोट 64 थे हमारे पास, एक इंटीजर 64 डेटा टाइप था और दो हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप थे। एंड द मेमोरी यूसेज इज लाइक वी आर हैविंग 80 प्लस
kilobyte of memory we are using in your particular memory. Fine. Then मेरे को पर्टिकुलर एक कॉलम ही उठाना था, हमको कॉलम्स के नाम लेना है, तो ये पर्टिकुलर कॉलम हमारे पास आ गया। इसका इंडेक्स करके हम ले सकते थे, तो अगर इसका इंडेक्स हम लेते तो कॉलम df डॉट कॉलम और उसको इंडेक्स करते 0 से, तो हमारे पास कंट्री आता, तो वहां से मेरे पास वो पर्टिकुलर कॉलम आ गया। उस कॉलम को अगर हमको सर्च करना है तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, हमारे पास कॉलम का नाम अवेलेबल है, हमने वहां से ले लिया। अब कॉलम से डेटा उठाना है तो हम क्या करेंगे, df देन ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में कंट्री। तो अब हमने क्या करा, उस कंट्री का पूरा पूरा जो डेटा था उस पर्टिकुलर एक वेक्टर में ले लिया। जैसे हम लोगों ने कल एक एग्जांपल देखा था, टेलीविजन, रेडियो एंड सेल्स, तो हमने डीएफ में पूरा डेटा रीड कर लिया। अब मेरे को वाई लेना था, मेरा वाई क्या था, मेरा वाई था सेल्स, तो मैं वहां क्या करता, डीएफ देन स्क्वायर ब्रैकेट में सेल्स ले लेता, तो मेरा एक पर्टिकुलर वेक्टर बन जाता। सो दिस इज माय पर्टिकुलर एक वेक्टर। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया और उसमें 5 रोज मैंने रीड कर ली। ठीक है, मेरे को आखिरी की 5 रोज चाहिए थी, तो मैं उसको df डॉट टेल करता, तो मेरे पास लास्ट 5 रोज आ जाती मेरे को। अब मान लो कि हमने वो जो डेटा लिया था, उस पर्टिकुलर डेटा से मेरे को सिर्फ एक्स एट्रीब्यूट्स लेने थे, तो मेरे पास टेलीविजन था, मेरे पास रेडियो था, तो हम उन दोनों को सेंड कर देते यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते, हमको यहाँ से कंट्री, कॉन्टिनेंट और मल्टीपल कॉलम्स चाहिए थे, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर एक और लिस्ट भेजते, ये एक लिस्ट भेजते, ये तो हमारे पास जो डेटा लाना था उसका पैरामीटर हम भेज रहे हैं, उसके अंदर हम एक लिस्ट भेजते। देखना यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो उसके अंदर हम एक लिस्ट भेजते। हर लिस्ट में आपके पास जिस हिसाब से आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए था, वो पर्टिकुलर डेटा हम यहाँ सेंड कर देते हैं। सो दिस इज माई जस्ट एन सबसेट ऑफ योर ओरिजिनल डेटा। सो हमारे पास 3 फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए और उसकी 5 रिकॉर्ड्स हमने प्रिंट कर लिए। इज इट फाइन? आगे बढ़े? यस सर। ओके यस सर। ना, तो ये सिंपल सा था, हम कैसे मल्टीपल डेटा वहां से रीड कर सकते थे, हमको ज़्यादा सीरियस। नाउ वी आर लाइक टू गो फॉर सबसेट फाइल बाय लोकेशन, लाइक मेरे पास df डॉट लोकेशन 0, तो df डॉट लोकेशन 0 ये हमको क्या प्रिंट कर रहा है, ये हमको प्रिंट कर रहा है हम लोकेशन से क्या उठा रहे हैं, df की लोकेशन से हम एक पर्टिकुलर फर्स्ट रो प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज अफगानिस्तान ईयर, सो दिस इज माय नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल, और हर कॉलम की पर्टिकुलर एंट्री हमारे पास आ गई। तो ये हमको पर्टिकुलर एक डेटा दे रहा है। मेरे को 100th रो उठानी थी, तो सॉरी ये 100th रो नहीं है, दिस इज माय 101th रो। सो मैंने इसको 101th रो मैंने 100 पास करा है, सो आई विल गेट 100, सॉरी 101th, तो मैंने 100 पास करा है। अगर सिर्फ 100 चाहिए था तो आई विल यूज 99 ओवर हियर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट the value of 99th, sorry 100th row, sorry this is 100th, fine। देन एक पर्टिकुलर एक एक रो ले रहे थे, अब हमको 2-3 रो एक साथ लेनी है। जैसे मेरे को फर्स्ट रो लेनी थी, मेरे को 100th रो लेनी थी, और मेरे को 1000 रो लेनी थी, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट लोकेशन, फिर उसके अंदर एक लिस्ट पास करूंगा। याद रखना मैं यहाँ पे सिंगल एक आइटम दे रहा हूँ, तो यह सिंपल कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मोर देन 1 आइटम यहाँ सेंड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ चेक करना, मैं यहाँ लिस्ट भेज रहा हूँ। सो दिस इज 0,99, 999, so we can get different files. Is it fine? So we'll get different files, fine। then another way to find the location, let's say for the second row, so हम क्या कर सकते थे, this is df dot ilog, so हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी था, this ilog। so अब ये जो लोक सिर्फ df dot location नाम का जो डेटा था, we get the rows with the particular labels from index, while ilog gets the rows at particular position in the index, so it takes integer। so अब हम क्या कर सकते थे, आप अगर हम यहाँ लोकेशन में अगर आप नंबर नहीं डाल रहे, आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर एक डेटा भी डाल देते हैं, तो हम पर्टिकुलर डेटा से भी हम डेटा सर्च करते हैं, वो मैं उसको आपको आखिरी में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, फाइन। यहाँ पर सिर्फ आई लोक है, इसका मतलब मैं इंडेक्स के ही पर्टिकुलर वेरिएबल से डेटा यूज करूंगा। हम उसको लोक पर कैसे, इंडेक्स से या लेबल से कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये लेबल से भी आपका डेटा उठा रहा है, ये सिर्फ आई लोक जो है सिर्फ नंबर से डेटा उठा रहा है, फाइन। तो अगर मेरे को लास्ट रो उठानी है, तो आई एम जस्ट गेटिंग -1, तो मेरे पास जैसे ही -1 आया, तो मैं लास्ट रो उठा रहा हूँ। देन प्रिंट
df डॉट लोक -1, ये हमने बोला था कि -1 लोकेशन जो है वो लोकेशन लेबल्स के साथ जाता है। तो जब लेबल्स के साथ जाता है तो मैं लोकेशन में -1 नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ फाइनली टोटल नंबर ऑफ रोज डालनी पड़ती और यहाँ से हम यूज कर सकते थे। तो यहाँ वो इटरेट नहीं कर पा रहा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर ओवर देयर। नाउ सिमिलर यूज मेरे को फर्स्ट रो, 100th रो एंड 1000 रो उठानी थी, तो मैं सीधा सा डेटा यहाँ सेंड कर रहा था। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आर डिफरेंट डेटा। नाउ अब देखो यहाँ पर मेरे पास अब लोकेशन आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप यहाँ पर देखें कि मैं लोकेशन के साथ मेरा पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी दे रहा हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन के साथ हम स्लाइसिंग कर सकते हैं लेबल के साथ। तो डिफरेंस है, आई लोग के साथ मैं सिर्फ इंडेक्स पास कर रहा था, लोकेशन के साथ मैं लेबल भी पास कर सकता हूँ। और लोकेशन तो या इंडेक्स तो पास कर ही सकता हूँ, फाइन, पर -1 पे नहीं जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर स्लाइसिंग द कॉलम्स। सो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर स्लाइसिंग ऑल द रोज, we are slicing all the rows and pop some columns। तो मैंने यहाँ क्या करा, लोकेशन बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ 99 भेजता इतनी जगह पर तो मेरे को क्या देता, ये 99, तो मेरे को ये 100 रो सेंड करता। हमको okay fine, I'm just big, we have to sign number of papers over there। so यहाँ पर मैं अगर सीधा सीधा सा मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा सा df डॉट लोक करके 99 भेजता, तो इसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ 100th नंबर की रो उठा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे उसके बाद मैंने मल्टीपल्स क्या भेजे थे, मैंने यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स उठाए थे। मल्टीपल आइटम्स कैसे उठाए थे, जैसे 0th रो उठाई थी, मतलब फर्स्ट रो उठाई थी, देन 100th रो उठाई थी, देन मैंने 1000 रो उठाई थी। तो मैं एक लिस्ट भेज रहा था। तो इसके आगे मैंने क्या भेजा था, इसके आगे मैंने कुछ नहीं भेजा था, है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं मान लो कि सारी रोज लेना चाहता हूँ, तो मैंने सारी रोज ले ली, हम स्लाइसिंग करी थी, सारी रोज ले ली। अब उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर क्या था, मेरे को सारे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए था। हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे थे, हम सिर्फ इतना लिख रहे थे, सॉरी इतना लिख रहे थे, तो मैं 99th रो के साथ सारे कॉलम्स ले रहा था। तो सेकंड ऑप्शन मैंने खाली छोड़ दिया था। मेरे को मल्टीपल रोज लेनी थी, मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पर 0 और 100th रो लेनी थी, मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना भेज दिया था। तो मैं सारे कॉलम्स ले रहा था, सारे कॉलम्स लेने थे। तो मैं दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकता था कि कॉलम के बाद जो दूसरी चीज आ रही थी, सॉरी दूसरा जो पैरामीटर आ रहा था वो पैरामीटर मेरा कॉलम हो सकता था, फाइन। तो वो सारा कॉलम हो सकता था। अब मेरे को सारे कॉलम्स लेने थे, मैं एक ऑप्शन ये भी ले सकता था, क्योंकि कॉमन लगा है तो सारे कॉलम्स के लिए मेरे को स्लाइसिंग करनी पड़ती है, दैट इज मेरे को कॉलम यूज करना पड़ता। अब मेरे को सिर्फ सारी रोज लेनी है और पर्टिकुलर कॉलम लेना है। तो अब पर्टिकुलर कॉलम में मैं दो कॉलम भेज सकता हूँ। तो लेट से मेरे पास कॉलम 1 कॉलम 2, तो हमने क्या करा, एक कॉलम ये ले लिया, दूसरा कॉलम ये ले लिया। तो हमने क्या करा, सारी रोज के साथ हमने ये पर्टिकुलर दो कॉलम्स उठा लिए। तो ये लोकेशन के साथ हमने डेटा ले लिया और उसके साथ हमने प्रिंट कर दिया। इज इट फाइन? नो रिस्पॉन्सेस? हेलो? सर। हाँ, ये ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके फाइन। हरेंद्र की बड़े दिनों बाद आवाज सुनाई दी। देन लेट्स से मेरे को दो कॉलम नहीं चाहिए थे, मैंने यहाँ पे देखो दो कॉलम लिए थे। अब मेरे को मल्टीपल कॉलम्स चाहिए थे। हमने क्या करा था, हम ये चाह रहे थे कि इस कॉलम से लेकर
इस कॉलम तक का डेटा मैं निकाल लूँ, या इस कॉलम से लेकर इस कॉलम का। तो ये हमारा 1 था, ये मेरा 4 था, पर ये इंडेक्स से नहीं जा रहा था, ये लेबल से जा रहा था। तो हम इस रो से यहाँ तक हम यूज कर सकते थे। तो अगेन हम जाते हैं वापस, ये देखो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंस हो रहा है सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब यहाँ से ये बोल रहा है इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, हमने अब पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करें, हम नाम से नहीं सिलेक्ट कर रहे, हम उनकी लोकेशन से, या हम उस पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करें। तो रेंज के लिए पर्टिकुलर 1-2 सिलेक्ट करने होते तो हम कॉमा यूज करते, और अगर हमको रेंजेस में सिलेक्ट करने होते हैं तो हम यहाँ पर कॉलम यूज करते हैं। फाइन, नाउ वी आर गेटिंग राइट, मैं इसको छुपा देता हूँ। तो दिस इज अगेन df डॉट लोकेशन, देन नथिंग, देन 3 फ्रॉम ईयर टू कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वैसे आप लोगों को दिख तो क्या है बताएं। तो ये स्लाइसिंग जो कर रही है वो स्लाइसिंग ये बोल रही कि मैं शुरू की 4 रोज ले रहा हूँ, 0 से 3 तक, 3 रोज, सॉरी 0 से 3 तक की रोज ले रहा हूँ, देन उसमें ईयर से लेकर कॉन्टिनेंट तक के सारे कंटेंट में यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। इज इट फाइन? देन यस सर। देन आई लोकेशन के साथ मैं क्या कर सकता था, आई लोकेशन के साथ मैं यहाँ पर मैंने लेबल्स के साथ प्रिंट करा था। डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ लेबल के साथ प्रिंट करा था। मेरे को अगर कॉलम के नंबर के हिसाब से यूज करना होता तो इंस्टेड ऑफ लोकेशन व्हाट कैन आई डू इज दैट आई कैन यूज आई लोक। तो मैंने आई लोकेशन के साथ यहाँ पर प्रिंट करा। तो आई लोकेशन के साथ मैंने यहाँ प्रिंट करा, तो 2 से 4, देन -1। -1 क्या बता रहा है सर? लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम। और 2 और 4 क्या बता रहा है सर थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, थर्ड और फिफ्थ कॉलम। 2 और 4, थर्ड और फिफ्थ कॉलम। हम वापस देखें, हमारे पास आउटपुट क्या था, पॉप, देन कॉन्टिनेंट, एक मिनट आउटपुट कहाँ है, where is my I location, life, pop, life expectancy and GDP, pop, life expectancy and GDP। इसने कॉन्टिनेंट छोड़ दिया, बताओ क्यों? क्योंकि 2, सर हमने 4 यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं की, हमने डायरेक्ट ही वही पास किया ना। गुड, हमने यहाँ पर सिर्फ कंटेंट दिया, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फिफ्थ कॉलम एंड दिस इज द लास्ट कॉलम। अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करता तो मैं यहाँ क्या करता, यहाँ पर मेरे पर कॉलम आता। फाइन, देन क्रिएटिंग अ रेंज, हमको रेंज क्रिएट करनी थी। ये तो हमारे पास सिंपल सा हमने पाइथन में यूज करा था, दैट वी कैन क्रिएट रेंज राइट 0 to 4, और 0 to 4 से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी। उसको लिस्ट में डाला था तो हमारे पास 5 आइटम्स आए, उस 5 आइटम्स को हमने पर्टिकुलर एक लिस्ट में डाल दिया। तो दिस इज जस्ट इन प्रिंटिंग। नाउ अब उस लिस्ट के हिसाब से भी मेरे को डेटा प्रिंट करवाना था। तो मेरे पास लिस्ट में मेरे पास नंबर है 0 1 2 3 4, तो मैं आई लोग के साथ ये नंबर यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ से लिस्ट कर देता, तो 0 1 2 3 4 कॉलम, 4 कॉलम मेरे पास आ जाते। तो इस कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। तो हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ गए। इज इट फाइन? सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ what I try to do is that I am just subsetting rows and column both. So I am just sending that df.loc. So लोकेशन में हम रो के साथ तो नंबर भेज सकते हैं, पर जब हमको पर्टिकुलर कॉलम के साथ जाना है तो हम वहां पर कॉलम के साथ लेबल्स जाता है। तो डिफरेंस आई लोक और लोकेशन में क्या हो रहा है, आई लोक और लोकेशन में जब हम कॉलम रोज को सर्च कर रहे हैं तो रोज तो हम यूजुअली नंबर्स के साथ या इंडेक्स के साथ सर्च करते हैं, पर जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो लोक नाम का जो फंक्शन है वो आपको कॉलम को लेबल्स के साथ यूज करने दे रहा है, और आई लोग जो है वो आपको कॉलम की जगह कॉलम को नंबरिंग में या इनवरेटर में जाकर उसको यूज करने दे रहा है। सो यहाँ पर क्योंकि हम कॉलम के नाम के साथ करने जा रहे हैं, तो रो नंबर 43 में कौन सी कंट्री है ये हमको पर्टिकुलर सर्च करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज अंगोला। सो हम क्या सर्च करेंगे, रो नंबर 43 में, रो नंबर 43 की कंट्री कौन सी है, तो हम यहाँ से पर्टिकुलर
सर्च कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि रो नंबर 43 में ईयर कौन सा आ रहा था, तो आप यहाँ पे रो नंबर 43 में आप ईयर सर्च करेंगे तो आपको ईयर भी मिल जाएगा। लाइक अगेन मेरे पास लोकेशन आई लोग के साथ यूज करता तो मेरे पास पहला कॉलम 0, कंट्री का नंबर 0 था तो मैंने यहाँ पर उसकी जगह 0 यूज कर दिया, तो वी कैन यूज नंबर। फाइन। देन पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर रो के साथ पर्टिकुलर कॉलम ही हमको चाहिए, तो हमने क्या करा, सबसेट करा, आई लोग फंक्शन यूज करा। आई लोग फंक्शन में हमने क्या करा, फर्स्ट रो 100th रो 1000 रो का कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 ही चाहिए, तो हमने उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स हमने यहाँ बना दिया। इज इट फाइन? सो हमने ये डेटा बना लिया। देन इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम उस डेटा को रीड करने पर अभी ध्यान दे रहे हैं। अभी तक जहां पे भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके फाइन। देन सिमिलरली हमको आई लोग से हमने यूज करा था 035, हमको उसको कॉलम के नाम से यूज करना था, तो कॉलम के नाम से मैं कैसे यूज कर देता, मैं यहाँ पे लोकेशन फंक्शन कॉल करता और लोकेशन फंक्शन के साथ मैं यूज करता यहाँ पे लेबल्स, तो लेबल्स के साथ में लोकेशन फंक्शन कॉल करता। फाइन। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ अब हमको कंटिन्यूस रेंज चाहिए थी लोकेशन के साथ, तो मेरे पास लोक फंक्शन था। कंटिन्यूस रेंज लेनी है तो कॉमा हटा के मैं क्या कर देता, यहाँ स्लाइसिंग कर देता, तो यहाँ पर मैंने स्लाइसिंग कर दी, तो रो नंबर 10th 11th 12th और 13, सो यहाँ पर इसने मेरे को 4 रोज दे दी। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और पाइथन के इसमें आ रहा है, वहाँ पर पाइथन में अगर मैं 10 to 13 लगता तो वो रो नंबर 10th 11th और 12th देता, पर यहाँ पर ये आखिरी भी दे रहा है। डिफरेंस याद रखना पांडा में और पांडा के जो स्लाइसिंग है, पांडा की स्लाइसिंग में ये लास्ट नंबर को भी इंक्लूड करता है, पाइथन में लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करता। सो दिस हाउ वी कैन गेट कंटिन्यूअस रेंजेस ऑफ रो। नाउ हमने अभी तक हेड यूज करा था और हेड हमको बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रोज दे रहा था, मेरे को टॉप 10 रोज चाहिए थी, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दे हम क्या कर सकते थे, df डॉट हेड देन n इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ 10 रोज, या मैंने इसको थोड़ा सा इसको अब क्या करा, इसको मैंने ओवरलोड कर दिया, तो ओवरलोड में बाय डिफॉल्ट n इक्वल्स टू 5 था, मैंने n इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो ये टॉप 10 रोज मेरे को रिटर्न कर देता है। नाउ देन वी लाइक टू ग्रुप बाय डेटा, तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय करना है मेरे को पर्टिकुलर डेटा, सो आई लाइक टू ग्रुप बाय डेटा, सो हमने ग्रुप बाय डेटा कर दिया। देन फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो मैंने डेटा को ग्रुप बाय करा, तो सारा डेटा जो है मेरे पास डेटा आ गया 1952 का, 57 का, 62 का एंड सो ऑन, तो हर पर्टिकुलर डेटा 1952 पर, या हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीन निकाला। मतलब मैं आपको उसको कैसे समझाऊं, लेट्स से मैं मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, अगर आप लोगों को दिख जाए तो दिस इज वेरी गुड। मैं इसको 2 मिनट के लिए शेयर करने की कोशिश करता हूं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा आपको? सर व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक स्क्रीन ब्लैक है। अभी भी ब्लैक है, रुको यार मैं उसको फिर शेयर करता हूँ, रुक जाओ मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। वेट, मैं गूगल जेमबोर्ड यूज कर लेता हूँ, गूगल बोर्ड। So this is my Google Gymboard and भाई ओके, सो हमारे पास पर्टिकुलर पेन था, पेन में मेरे पास कुछ डेटा था, लेट्स से
हम ले रहे थे, दिस इज ईयर, ये हमारे पास ईयर था, हमारे पास कॉलम 1 था, कॉलम 2 था, और मेरे पास यहाँ पर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हमने मीन निकाला, तो अभी हमारे पास देखो हमारे पास ईयर आ रहे थे 1952, देन 57, देन देन 1957 के बाद हमारे पास 62, हम इतना ही मान लें, है ना। ये एक कंट्री के लिए, तो कंट्री मान लीजिए हमारे पास इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया। उसके बाद फिर 1952 के साथ हमारे पास आ रहा है इंडिया के साथ अभी यूएसए आ रहा है, और ऐसे करके सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हो रही हैं, ये वैल्यूज़ डिस्क्रीट हो रही हैं, और ये वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रही हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो लेट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे 60 है, यहाँ 62 है, यहाँ 64 है, यहाँ पर 1952 में ना, तो इसमें वापस 60 मान लें। तो हमने अभी इसका मीन निकाला था, इसका मीन अगर हम ऐसे निकालते हैं तो इन सभी का टोटल का सम, टोटल का सम और टोटल का सम करते हैं, और टोटल का सम करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड से बाय 4 करते हैं। तो लेट्स से दिस इज xi बाय टोटल बाय 4, हम इतना करा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रुप बाय कर रहे हैं, उसको ग्रुप बाय कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ग्रुप बाय ईयर के हिसाब से यूज करो। तो अब इसने क्या करा, इसने 1952, जैसे हमने बोला 1952, तो यहाँ पर कंट्री कौन कौन सी हो गई, कंट्री हमारे पास हो गई लेट्स से इंडिया, देन यूएसए, then let's say रशिया, देन यूनाइटेड किंगडम, हम 4 ही कंट्रीज मान के चलें। देन अगेन 1957, तो देखो ग्रुप बाय समझना, फिर इंडिया, देन यूएसए, है ना। तो अब उसने क्या करा, इस डेटा को इसके हिसाब से डिवाइड करा, और इन सभी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थे इसका मीन उठा लिया, और इसका मीन आपको दे दिया, लेट्स से दिस इज x1, सिमिलरली x2 एंड सो ऑन। फाइन। सो अब इसने क्या करा, मैं कहा था, यहाँ पे था। सो इसने क्या करा, 1952 के ईयर में जितने सारे कंट्रीज थी या जितने सारा डेटा था, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का उसने टोटल सम निकाल के दे दिया। जैसे ये हमारे पास था अफगानिस्तान, सो माय कंट्रीज, हम शुरू पे जाते हैं, लेट्स से दिस इज, ये 1952 यहाँ आ रहा है, देन 1952 यहाँ आ रहा है, देन 1952 यहाँ आ रहा है। तो इन सारे का, इनको कैसे एग्रीगेट करा, इसको ग्रुप बाय करा, इसको ग्रुप बाय करा 1952 से, और बाकी मेरे पास जितना डेटा आ रहा है उसका उसने सम निकाल के दे दिया। चीज समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। सभी को आ गया? यस सर। ठीक है, then it is good. तो we are doing group by, so we are, हम कहाँ थे, we are here. So we are group by our data by year, and then we'll like to get the life expectancy. इसको similarly हम एक्सप्रेस हम इसको लेके समझे, लेट्स से हम हमारे जितने सीएस के जितने सारे डेटा था, हम हमारे जो स्टूडेंट थे सारे डेटा को हम ले लें, तो एक हमारे पास क्या आएगा, एक कॉलम आएगा ब्रांच, एक नाम आ जाए, एक आ जाएगी एज, एक आ जाएगा उसका रोल नंबर एंड सो ऑन। तो हम उसको ग्रुप बाय कर लें, ग्रुप बाय कर लें ब्रांच के हिसाब से, देन उसकी मीन निकाल लें एज का। तो हमने ग्रुप बाय कर लिया, तो ग्रुप बाय कर लिया, तो एक टीसीएस ब्रांच हो गई, टीसीएस ब्रांच में सभी की एज का एवरेज आ जाएगा, देन एआई आ गई तो उसका एवरेज हो जाएगा, देन रेडिट आ गई उसका एवरेज हो जाएगा। सो दिस वी कैन गो फॉर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब जिसके बेसिस पर हमको डेटा ग्रुप बाय करना है। तो ये मान के चलना कि ये वाला डेटा जो हमारा डिस्क्रीट होना चाहिए। फाइन। Then group by on the multiple columns. So we are going for grouping by the multiple columns. So अब हमने पहले group by क्या करा, group by year करा, then continent करा, देन उसका मीन कैसे निकाल रहे हैं, देन दूसरा, तो याद रखना पहले ग्रुप बाय के लिए हम ब्रैकेट लेंगे, देन जिसका मीन निकालना है, देन जिस पर्टिकुलर कॉलम को लेना है उसके आगे हम मीन निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी पर कैपिटा का हमने मीन निकाला, तो हमने ग्रुप बाय करा। 1952 में हमारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डिस्क्रीट आए, तो दिस इज अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप। अगर मैं यहाँ पर कंटिनेंट पहले करता और
ईयर बाद में करता तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आता, मैंने यहाँ करा भी होगा, या मैंने ऐसे ऐसा करा, पहले अफ्रीका, फिर उसके कौन कौन सी ईयर है, 1952, 57, 52, 2007, देन अमेरिका, देन उसके सारे ईयर। सो हमने पहले ग्रुप बाय किस पे लगाया, हमने ईयर्स पे लगाया, देन कंटिनेंट पे लगाया। सो दिस इज माय ग्रुप बाय। अब उसके अंदर जितना भी डेटा होगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी मीन, उसका जीडीपी पर कैपिटा का मीन। सिमिलरली मैंने कंटिनेंट बाद में करा और ईयर पहले करा, तो मैंने बाय कंटिनेंट वाइज मेरे पास डेटा आ गया और उसके बाद ईयर वाइज आ गया। फाइन, समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now we like to flatten the index of multi-group variables. Like how to flatten our particular data. तो यहाँ पर मेरा जो डेटा आ रहा है ना, ये मेरा फ्लेटन डेटा नहीं है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास डेटा आ रहा था, ये वाला डेटा आ रहा था, दिस इज माय मल्टी ग्रुप वेरिएबल डेटा। तो ये मेरे पास डेटा फ्लेट में नहीं था, मतलब यहाँ पर इसने खाली रखा, फिर यहाँ कुछ डेटा आया, हम इसको पूरा फिल करना चाहते थे, डेटा को फिल करना चाह रहे थे। तो हमारे पास कितना आ रहा था, जैसे अफ्रीका से अमेरिका तक हमारी चीज़ें खाली थी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई कंप्यूटेशन नहीं करा, ये कंप्यूटेशन मेरा वैसा के वैसे ही था। मैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इस अफ्रीका को भर रहा था, यहाँ से यहाँ तक इसको अमेरिका से भर रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फ्लेट डॉट हेड, तो हमने क्या फंक्शन लगाया, मल्टी ग्रुप वेरिएबल, जो हमारा पुराना डेटा था उसमें रीसेट इंडेक्स। तो हमने जैसे ही रीसेट इंडेक्स करा तो हमारे पास ये जहाँ अफ्रीका यहाँ से यहाँ तक खाली था, हमने अफ्रीका यहाँ से यहाँ तक उसकी एंट्री कर दी वापस। हमने कुछ नहीं करा, हमने ये खाली जगह थी उसको भर दिया। फाइन, so this is very useful in your data science. Now finding the unique values in group by command. So यूनिक वैल्यूज हमको आइडेंटिफाई करनी है कि यूनिक वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही हैं। तो ग्रुप बाय हम काय पे कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय हम कर रहे हैं कंटिनेंट पर, और यूनिक वैल्यूज हम किसकी निकालना चाहते हैं, कंट्री पर। तो सीधी सीधी सी बात है कि मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने डिफरेंट कंट्रीज अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यूनिक बाय हर कंटिनेंट के हिसाब से हम उसको ग्रुप कर लें, या आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं कि df डॉट एन यूनिक भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास एन यूनिक आप कंट्री पे निकाल सकते हैं, मेरे को ग्रुप बाय के साथ निकालना था, तो मैं सीधे सीधे ग्रुप बाय के साथ भी उन पर्टिकुलर डेटा एंट्रीज आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो अफ्रीका में मेरे पास कितनी यूनिक एंट्रीज आ गई, तो अफ्रीका में मेरे पास यूनिक 52 कंट्रीज आ गई, अमेरिका में 25 आ गई, एशिया में 33 आ गई। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपल सी बात है कि अगेन ये डेटा है, ये एशिया उठाया ग्रुप बाय जैसे एशिया, इसके अंदर हमारे पास अफगानिस्तान आया, देन यमन रिपब्लिक आया, सिमिलरली अफ्रीका के पास जाम्बिया आया, जिम्बाब्वे आया। सो हम पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से यूनिक एंट्रीज निकाल रहे हैं। सो वी कैन यूज ग्रुप बाय एज वेल एज एन यूनिक ओवर देयर। देन सो दिस इज एन यूनिक। देन ग्लोबल ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमको हर ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए थी कि इस साल कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, उसके अगले साल मेरे पास कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो हम डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। अदरवाइज डेटा तो हर ईयर और हर कंट्री के साथ था, तो हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप बाय ईयर कर लेते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीन निकाल लेते हैं। तो 1952 में सारे देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 49% थी। 2007 में 49 ईयर्स थी। नाउ अब हमारी कितनी हो गई, 67 ईयर्स हो गए। सो वी कैन ग्रुप बाय आवर डेटा। देन प्लॉट करना, ये हमारा डेटा था, इसको आपको प्लॉट करना, आप सीधे सीधे प्लॉट कर सकते थे, ये तो हमने यूज करा ही था। सो दिस इज एक्स, हमारा जो डेटा था आप उसको पांडा से भी मेट प्लॉट लिप से हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। फाइन, नाउ df डॉट एड, मैं वापस उस पर्टिकुलर df डॉट एड को मैं लेके चल रहा हूँ। सो ये मेरा डेटा एक्सेल में पड़ा था, मेरे को एक्सेल से फाइल पढ़नी थी, ये मेरा कोई भी सीधा सीधा सा डेटा होता, मैंने उसका यहाँ से पाथ दे दिया, ये पड़ा है nptel डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन IBM, ये marks डॉट xlx कहीं पड़ा होगा, मैंने कहीं से nptel से कोई फाइल उठाई होगी, उसका कोर्स करा होगा। सो दिस इज माई टेबल डॉट pd रीड एक्सेल। तो बात वही हो रही है, हमारे पास पाथ यहाँ सेंड कर दो, आपको पाथ वहाँ सेंड नहीं करना तो आप यहाँ पाथ ऐड कर दो। हमने CSV फाइल पढ़ी थी, हमको एक्सेल फाइल पढ़नी थी, तो हम एक्सेल फाइल भी वैसे पढ़ सकते हैं। एक्सेल फाइल भी पढ़ ली, बात हमारा वही डेटा फ्रेम बन गया, ये टेबल में वही डेटा फ्रेम बन गया। अब उसमें हम वापस वही की वही चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं। सो वही 79 रोज एंड 6 कॉलम्स, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा हमारे पास आ गया। फाइन, देन मेरे पास ओके फाइन। सो
टेबल का मीन निकालना है, हर रो का मीन निकालना है, हर रो का कॉलम निकालना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको मीन माइनस डेटा माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमको यूज़ करना था। तो हम क्या कर सकते थे कि मेरा जो टोटल था, ये टोटल मेरा नंबर था, तो इस टोटल का मैं क्या करता, x इक्वल्स टू टोटल, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर मैंने कॉलम उठा लिया यहाँ से, और इस कॉलम का मैंने मीन निकाल लिया, इस कॉलम का मैंने मीडियन निकाल लिया। सो दिस इज यू कैन गेट मीन एंड कॉलम। मेरे को मोड निकालना था उस पर्टिकुलर डेटा का, तो मैं क्या SciPy यूज करता और SciPy से स्टेट्स नाम का एक लाइब्रेरी यूज करता और स्टेट्स डॉट मोड निकालता, तो मेरे पास यहाँ पर मोड पर्टिकुलर डेटा का मेरे पास मोड निकल जाता। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा का मोड आ गया। फाइन, देन परसेंटाइल निकालना है। डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या क्या मोड? मोड का फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं था numpy में, ओके ठीक है, वो SciPy में अवेलेबल था। तो यहाँ पर हमने numpy से मीन और मीडियन निकाल लिया। देन numpy डॉट अरे, तो numpy डॉट अरे तो हम हमारे पास था, हमने अरे बना लिया, numpy से हमने अरे बना लिया। देन np डॉट परसेंटाइल, सो हमने 50th परसेंटाइल निकाला इस पर्टिकुलर ए का, इस ए का हमको 50th परसेंटाइल चाहिए था, तो इसका 50th परसेंटाइल कितना है, ये थर्ड है, तो हमारे पास ये थर्ड आ गया। तो वी आर यूजिंग हियर numpy। देन वेरिएंस निकालना है किसी का भी, तो np डॉट वेरिएंस x, मेरे पास x क्या था, मेरे पास x ये वाला कॉलम था टोटल का, तो टोटल का मेरे को वेरिएंस निकालना था, तो मेरे पास ये वेरिएंस था। आप वेरिएंस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स डॉट pst स्टैंडर्ड डेव, आप डेविएशन आप निकालते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। या आप np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता। तो हम वो अपॉन वेरिएंस से वो करते, क्या बोलते हैं, डिवाइड करते कॉलम में, तो आप सिर्फ np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उस पर्टिकुलर डेटा को, स्टैंडर्ड मीन हमने निकाल लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया था, तो हम हमारा डेटा निकाल लेते। देन स्क्यूनेस अगर मेरे को निकालनी है तो स्टेट्स डॉट स्क्यूनेस, आपके पास स्क्यूनेस निकल जाएगी। देन बॉक्स प्लॉट तो खैर हम लोगों ने यूज़ कर ही लिया है, तो बॉक्स प्लॉट आपको डेटा दिखा देगा। अब बॉक्स प्लॉट में आप देखो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमारी टॉप रेंज, हमारी लो रेंज, जो हमारे आउटलायर्स हो रहे हैं, आउटलायर्स के साथ ये हमारा जो है, अगर मेरे को स्क्यूनेस देखना है मेरे डेटा की, तो देखो स्क्यूनेस, मेरा डेटा का मोड यहाँ आ रहा है, और मीन एक एक वेरिएंस के हिसाब से मेरा डेटा पर्टिकुलर यहाँ पर लाए कर रहा है, और मेरा जब पर्टिकुलर डेटा यहाँ लाए कर रहा है, अगर ये लाइन मेरी इस सेंटर में होती तो मैं ये बोल सकता था कि मेरा डेटा जो है, मेरा जो डेटा है वो स्क्यूड नहीं है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेंटर पे अलाइंड है। अगर इतना आगे पीछे आ रहा है इसका मतलब मेरा डेटा जो है स्क्यूड है। देन अब ये किस तरफ ज़्यादा डेटा जा रहा है, तो मेरा ये सेंटर है या ये मेरा पर्टिकुलर मीन है, उस मीन से मेरा डेटा इस तरफ ज़्यादा, इस तरफ कम है। तो यहाँ पर मेरा पीक जो है वो इस तरफ आ रहा है, मीन से इस तरफ आ रहा है, मीन से इस तरफ मेरा पीक नहीं आ रहा, पीक इस तरफ आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका बॉक्स प्लॉट हमको ये चीजें शो करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सर हम्म एक बार ये दोबारा बता दो सर, बॉक्स प्लॉट। देखो बॉक्स प्लॉट तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया था। अब हमारा जो डेटा था, हमने टोटल था, टोटल में हमारा मीन कितना आ रहा था, हमारा मीन आ रहा था, मीन देख लें हमारा मीन कितना था, मीन 46 था। फाइन। सो अब ये देखो मेरा मीन कहाँ आ रहा है, मेरा मीन यहाँ पर ये 46 पर आ रहा है, ये मेरा मीन था, ये पीली जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन मेरा मीन दिखा रही है। अब मेरा डेटा ज़्यादा जो काउंटिंग थी वो इस तरफ ज़्यादा लाए हो रहा है, यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है। और ये लाइन जो आपकी बता रही है ना, ये पर्टिकुलर लाइन, ये आपका वेरिएंस बता रही है, ये वाली दो लाइन पर्टिकुलर, ये दो लाइन। और बाकी यहाँ आपकी जो ये पर्टिकुलर डेटा है ना, ये आपके आउटलायर्स आ रहे हैं, ये कुछ डेटा होंगे आपके आउटलायर्स हैं। हम इसमें देखें, हम टोटल में देख लें कि एक 0 आ रहा है और एक 80 के ऊपर आ रहा है, और वो कितने आ रहे हैं, यहाँ देखो ये 2 बार 0 आ रहा है आपके पास, और 80 से ज़्यादा हमारे पास इस पर्टिकुलर डेटा में ये 94 92 आ रहा है, और तो नहीं आ रहा। सो दिस हाउ वी कैन चेक कि यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आउटलायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आउटलायर्स हैं, और यहाँ आउटलायर्स हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आउटलायर्स हैं, इन नंबर और सर्टेन पॉइंट्स को आप हटा सकते हैं। तो ये कुछ आपके आउटलायर्स हैं। देन ये आपका
सेंट्रली, या हम इसको बोलते हैं कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका डेटा यहाँ पर है और ये आपका फुल रेंज में हमारे पास डेटा यहाँ तक है, ये टोटल वेरिएंस है। और इसमें से आपकी सेंट्रल मीन या पर्टिकुलर डेटा जो है वो इस पर्टिकुलर मीन आपका इस जगह पर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये बीच में होता है ना तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। इसका मतलब ये कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ स्क्यूनेस आ रही है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर अभी जो 8th